अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कैसे हैं आप दोस्त। हमारे इलाके में माशाल्लाह से बारिश हुई है कुछ 2-3 दिन पहले, और उससे हमारी फसलों पे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हरियाली आई है। हर तरफ सब्ज़ा सब्ज़ा नज़र आ रहा है। हमारी फसलें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई हैं। तो बारिश आने के साथ साथ कुछ फसलें गंदम की ऐसी भी हैं जिनमें हमें किसी हद तक कोई नुकसान हुआ है। बज़ाहिर जो हमें नुकसान नज़र आ रहा है, हो सकता है कि अल्लाह करे कि ये नुकसान ना हो, लेकिन बज़ाहिर हमें देखने में तो नज़र आ रहा है। मीन्स के जो भारी रकबे थे और जहाँ पे गंदम ठीक ठाक जुड़ी हुई गंदम थी, एक अच्छे स्टेज पे गंदम थी, अच्छे लेवल की गंदम थी, तो उसकी लॉजिंग हुई है, वो गंदम गिर गई है, जैसा कि ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसी गंदम जो बहुत भारी गंदम थी उसका नुकसान हुआ है। तो मेरी आज की वीडियो का खुलासा ये होगा कि ये हमें नुकसान क्यों हुआ है और हमें इससे किस तरह से बचना चाहिए। तो जहाँ तक मैंने अक्स किया है, या जिस नतीजे पे मैं पहुँचा हूँ, जो चीज़ मैंने नोट की है, तो इसमें बहुत हद तक जो है वो किसान खुद ज़िम्मेदार है। किसान से चंद एक बुनियादी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से उसे ये नुकसान उठाना पड़ता है, और जिसकी वजह से मतलब जो हमारी औसतन पैदावार है उसमें भी कमी आ जाती है। तो दोस्तों, मेरी आज की जो वीडियो का खुलासा ये होगा कि हम अपनी इस गिरने वाली गंदम को कैसे महफूज बना सकते हैं। चंद एक बुनियादी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपने तजर्बे और मुशाहिदे से जो मैंने सीखी हैं, या जो इसके गिरने से जो मैंने अक्स किया है। सबसे नंबर 1 पे आती है कि हम जो अपनी ज़मीन, जिस ज़मीन में हमने गंदम काश्त करनी है, उस ज़मीन का इंतखाब जो कर रहे हैं, क्या आया वो मेरा ज़मीन है या कलराठी शोरज़दा ज़मीन है। अगर तो हमारी ज़मीन ताकत से भरपूर है, उसमें जैसे गोबर खाद डाली गई हो, दूसरी खादें भी इस्तेमाल होती हैं, नहरी पानी लग रहा होता है, और मेरा ज़मीन है, तो एक कमज़ोर ज़मीन की निस्बत हमें उसमें खादों का शेड्यूल कम रखना है। नंबर 2 पे हमें ये करना है कि हम अमूमन गपशप कर देते हैं। जैसे हमारा जो सारा दारोमदार है गंदम की काश्त का, वो नहरी पानी पे है। जब नहरी पानी आता है तो हर ज़िम्मेदार, हर काश्तकार की यही कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द अपनी बिजाई मुकम्मल कर ले, क्योंकि जो हमारा नहरी पानी है वो हमें गिफ्ट की सूरत में मिलता है। उसका कोई पता नहीं कि वो 5 दिन के लिए आया है या 20 दिन के लिए आया है। तब वो तो बामुश्किल जो है वो हमारी बिजाई कवर होती है। तीसरे नंबर पे आ गई बीज की क्वालिटी। हमें ऐसे बीज का इंतखाब करना चाहिए जो गिरने से कतरे महफूज होता हो, जो कम गिरता हो, ताकि जब गंदम की हाइट पूरी हो जाए तो वो खुद को सहार सके। ऐसी वैरायटी लें कि जिसका तना मजबूत हो। अब ये दिलकश वैरायटी है, लेकिन ये भी गिर चुकी है इस स्टेज पे आके। जबकि दिलकश वैरायटी कहा जाता है कि इसका तना बहुत मजबूत होता है, वो गिरने से महफूज रहता है। जैसा कि मैं आप दोस्तों को दिखाता चलूँ, ये दिलकश वैरायटी है, और जैसे इसकी हाइट 3.5-4 फुट के लगभग हुई है, तो ये भी गिर चुका है। इसके बाद आ गई चौथी गलती। तो चौथी गलती हमसे ये होती है कि जिस ज़मीन में हमने ड्रिल काश्त करनी है या नीचे बीज डालना है और ऊपर से सुहागा चला के उसको पानी लगाना है, तो उसमें हम गपछट कर देते हैं। जैसे ही हम गपछट करते हैं तो वो गंदम बानिस्बत ड्रिल की गंदम के वो ज़्यादा गिरती है, उसका नुकसान ज़्यादा होता है। अगली गलती जनाब हमसे ये होती है कि हम बेतहाशा नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल कर देते हैं। जहाँ पे हमें यूरिया 2 या 2.5 या 3 बोरी से काम चलाना होता है, वहाँ पे हम ऐसा करते हैं, 2 बोरी यूरिया डाल देते हैं, 2 कैन गुआरा की शक्ल में डाल देते हैं। कैन गुआरा भी एक किस्म की नाइट्रोजन है। उसके बाद हमारा गुजारा नहीं होता, और उस के बाद हम जनाब उसमें NP डाल देते हैं, नाइट्रोफास खाद डाल देते हैं। तो बेतहाशा जो खादें हैं उनसे हमें बचना चाहिए। तो जब हम अपनी फसलों में बेतहाशा खादें इस्तेमाल करते हैं तो फसल की हाइट ज़्यादा हो जाती है, और उसका फिर इस शक्ल में हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है, इस शक्ल में हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जैसा कि ये है। और पांचवी गलती जो हम करते हैं, पांचवी गलती हमसे ये होती है कि हम अपने पानी की तरतीब नहीं बनाते। मीन्स के जिस गंदम को पानी की ज़रूरत होती है उसे तो मजबूरी है, हमने पानी लगाना ही है, और जिस गंदम को पानी की ज़रूरत नहीं होती, हम शौक से उस गंदम में जो है वो पानी लगाना शुरू कर देते हैं कि चलो जी 1 एकड़ जो है उसे फ्लड कर रहे हैं, साथ में दूसरे एकड़ को भी फ्लड कर दें। ये गलती हमने नहीं करनी। इसके बाद आ जाता है फोलियर का स्टेज। जैसे हमारी गंदम गोब की हालत में पहुंचती है, हम उसमें उस पर बेतहाशा 2-3-4 फोलियर इस्तेमाल करते हैं, कोई नाइट्रोजन की सूरत में, यूरिया की शक्ल में, कोई अमाइनो एसिड की शक्ल में। उनसे भी हमें इज्तनाब करना चाहिए।
फोलियर हमेशा उस गंदम में इस्तेमाल करें, उस गंदम पे इस्तेमाल करें। एक दो फोलियर का ये स्प्रे जो है उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जब आप 3-4 फोलियर इस्तेमाल करते हैं, एक तो गंदम आपकी वैसे ही उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही होती है और नीचे से खादों का भी ज़ोर होता है, और जब हम ज़्यादा फोलियर इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी हाइट और भी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ता है कि गंदम जब हमारी गोब की हालत में आती है या सिट्टे पे आ जाती है तो वो गंदम हमारी गिर जाती है, उससे हमें ये नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये चंद एक जो बुनियादी गलतियां हैं ये मैंने नोट की हैं। इसके अलावा एक गलती और है कि बीज की जो मिकदार है वो हमें कम रखनी चाहिए, हमें बीज की मिकदार ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। बीज जो 50 किलो एक रूटीन है इलाके में, 50 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से बीज ज़्यादा है। जब आप बीज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी गंदम ज़्यादा घनी हो जाती है, उसका जो तना है वो कमज़ोर रह जाता है। कमज़ोर तना कभी भी अपने ऊपर आने वाले वज़न को नहीं संभाल सकता। जैसे थोड़ी बहुत आंधी हवा आएगी, बारिश आएगी, अगर 20-25 किलोमीटर की स्पीड से भी हवा आएगी तो फिर वो खुद को संभाल नहीं सकती। तो मेरी आज के बात करने का मकसद जो है, ये जो मैंने चंद एक बुनियादी बातें जो मैंने अक्स की हैं, मेरा ख्याल है कि इन पे अमल किया जाए तो हमें इस तरह के नुकसान से बचा जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की जो वीडियो है इसकी आप दोस्तों को समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।